अब इसको मैं कॉल करता हूँ किसी दूसरे नंबर से तो मुझे बोलता है कि भैया देखो, अगर मैं आपके लिए एक भी व्लॉग डाल दूंगा तो फिर आपका सारा नाम खराब हो जाएगा। अच्छा। हमने काम किया हुआ है, आपके सामने है, हमने गाड़ी क्रूज तैयार की हुई है, क्या थी क्या है अब गाड़ी, सबको पता है कि कैसा काम हुआ है कैसा नहीं हुआ है। अब काम के हमने बनाया था 1,92,000, ये सबको बोलता है मैंने लगाया 13 लाख। ये है कि अब ब्लैकमेल कर रहा है, अब डर के थोड़ा ना, डर के क्या ही होगा। अब क्या ब्लैकमेल करा, क्या क्या कह रहा है? यही बोलता है कि अपना भैया मैं आपके लिए एक भी अगर व्लॉग डाल दूंगा तो फिर आपकी इज्जत डाउन होगी, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। मैंने आशीष भैया गाड़ी डैंडी वैंडिंग की थी, मॉडिफाई की थी सारी गाड़ी। 2-2.5 महीने लगे मेरे। अब पैसे लेने की बारी आई तो ये ब्लॉक पे नंबर ही ब्लॉक किए हुए। गोल्डी भैया, ये वीडियोस में तो बड़ी बड़ी बातें करता है, लोग भी इसे बड़ा फॉलो करते हैं, लेकिन गरीब आदमियों के ये इस तरह से पैसे मार रहा है। भैया ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਸਿੱਧੜੇ ਸਾਈਡ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਟੇਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ थे। कह रहा हूँ इसका काम है खाली व्लॉग बनाना, है ना। मेरे लड़के सुबह शुरू होते थे और शाम तक गाड़ी में काम करते रहते थे। अब अभी तो गोल्डी भैया ने कपड़े दूसरे पहने हैं ना, अब इनको कभी देखना कि जिस टाइम पे काम कर रहे होते हैं तो क्या हालत होती है। पूरा दिन खून पसीने की कमाई हमारी और पैसे कमा रहा है वो। व्लॉग डालता है, व्यूज आते हैं, लोग पागल हो रहे हैं। ये नहीं देखते हैं जिसने गाड़ी तैयार की है उसकी क्या हाल है वो भी देखना चाहिए। बाकी चलो, अब आपके हमने पुलिस में कंप्लेन कर रहे हैं भैया देखो, पुलिस में कंप्लेन की तो थी मैंने उनको भी बोला था, बट रिटर्न मैंने कुछ नहीं दिया था। तो वो कह रहे थे देखो आपका कस्टमर है, आप अगर होता है सेटल तो कर लो। तो बाकी अब बात ब्लॉक की आ गई हुई है, अब तो कंप्लेन ही करेंगे और तो कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमने सोचा कि आपको एक बार बुलाते हैं, क्योंकि इतना आपकी वीडियोस देखते हैं और जो भी है भैया काफ़ी सपोर्ट होता है मीडिया का। अब देखो क्या बनता है। आपको तब भी गुस्सा आया होगा जब इंडियन आर्मी को इसने गाली निकाली थी, आपने वो वीडियो देखा होगा। भैया गुस्सा मुझे छोड़ के आप किसी भी बंदे को पूछोगे, गुस्सा तो आएगा ही आएगा। अब तो हमें ये चीज़ विश्वास हो गया हुआ है कि ये खाली व्लॉग में पैसे कमाने का ही मसला है और ये ऐसे ही है, ये कोई आदमी थोड़ी है। मुझे फ़ोन करके देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसने जो गाड़ियाँ ली हैं या बाइकें ली हैं, पता नहीं अब सही में इसकी है या किसकी है। क्योंकि जब इसकी गाड़ी मेरे पास लगी हुई थी, मुझे इसका ना 4-5 बार कॉल आया कि भैया कोई गाड़ी रेंट पे मिलेगी, कोई ऑडी मिल जाए या कोई बीमर मिल जाए। मैंने इसको बोला क्यों, कहता भैया मैं ₹1,00,000 भी दे दूंगा रेंट। मैंने इसको बोला मैं यार बाइक कोई देता है अपनी गाड़ी, खासकर ऑडी बीमर थोड़ा ना कोई देगा तेरे को रेंट के लिए। कहता भैया आप देखो, अगर एक पर डे का अगर ₹1,00,000 होगा मैं ₹1,00,000 भी दे दूंगा, एक्चुअली मेरे को शूट करना है। तो मैंने तो मना ही कर दिया था, कोई भी नहीं देता आशीष भैया, कोई थोड़ा ना देता अपनी गाड़ी। बाकी फिर चलो, हमने तो सोचा था कि दे देगा पैसे, वेट भी किया हमने, 1-1.5 महीना हो गया, ज़्यादा हो गया। अप्रैल की बात है, ज़्यादा हो गया। गरीब बोलेंगे भाई, अगर पैसे दे जाएगा हम आपके थ्रू भी थैंक यू बोलेंगे। देखो ना, अमाउंट होती है भैया 35,000, है ना। अब ये देखो सच कहा वासु जी ने, 1,00,000 कुछ रुपए की गाड़ी करवाता है मॉडिफाई और लोगों को बताता है 13 लाख रुपए की लगाई है, और बातें करता है कि इनकी दुकान पर आके इनको फ़ायदा दिलवाएगा। कोई नहीं आता, कोई नाम लेकर नहीं आता कि हमने भाई इसका ब्लॉग देखा और आपके पास आ रहे हैं। सच कहें, लोग आते हैं तो इनका काम देख कर आते हैं, इनकी ईमानदारी देख कर आते हैं। इस आमिर माजिद के ब्लॉग देख के कोई नहीं आता, इनकी मेहनत देख कर लोग आते हैं। मैं लोगों से कहूँगा, वासु जी, गोल्डी जी और जितने भी यहाँ पर मैकेनिक हैं, इन्हें फॉलो करें अगर करना है तो, इनकी मेहनत को फॉलो करें, ऐसे चिंदी चोरों को फॉलो मत करें। प्रणाम जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। देखिए, ये जो आमिर माजिद है ना, जिसकी आप बड़ी सारी वीडियोस देखते हो, लोग सपोर्ट भी करते हैं, करें, कुछ नहीं मैं कहूँगा इसमें। लेकिन इस आमिर माजिद के कुछ काले कारनामे ऐसे भी हैं जो आज हम एक्सपोज करने जा रहे हैं। मैं इसमें इस समय नरवाल यार्ड नंबर 3 में हूँ और मेरे साथ वासु जी हैं और साथ ही में गोल्डी भाई हैं। वासु जी और गोल्डी भाई को जो लोग अपनी गाड़ियों का काम करवाते हैं वो अच्छे से जानते होंगे, इनका बड़ा नाम है। और आमिर माजिद तो इनको दोनों को बड़े अच्छे से जानता हुआ, क्योंकि आमिर माजिद ने इनके 35,000 रुपये देने हैं। आमिर माजिद ने अपनी गाड़ी का काम करवाया था, क्रूज़ का, जो आप बड़ी वीडियोस देखते हैं ना उनकी, वो गाड़ी जो है, जो आज तैयार होके आई थी, जो इनके वीडियोस में है, वो इन्होंने की है। लेकिन आज तक इनको पैसे नहीं दिए
सिर्फ धमकियां देता रहा है। आज हम आपको इन्हीं के मुंह से सुनाएंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। वासु जी, आपका स्वागत है। क्या पूरी बात है, शुरुआत से बताएंगे। इस आमिर माजिद ने आपके कितने पैसे देने हैं, ताकि लोगों को पता चले, जो लोग फॉलो करते हैं इसे, कि पता चले कि असलियत क्या है इसकी। आशीष भाई, सबसे पहले तो थैंक यू, आप आए हमारी बात सुनने के लिए। मसला ये है कि हमने इसका काम किया था, गाड़ी का क्रूज़ हमने पूरी, मेरे पास सारी वीडियोस हैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक, कैसा क्या काम हुआ, क्या क्या इसने मुझे बोला करने के लिए, हमने सारा काम किया। अब पैसे लेने की बारी आई, इसने मेरे को यहाँ से यहाँ पे मेरे को इसका बना था 1,90,000 तक बना था इसका सारा बिल। कौन सी गाड़ी थी? क्रूज़, हाँ, वाइट कलर की क्रूज़ थी, एक्सटेंड हुआ था, फिर इसने हमारे पास लगाई थी ठीक करने के लिए। तो अब इसको मैसेज करो, ये यहाँ से हमारे पास इसने मेरे को पैसे दिए और मुझे बोलता कि भैया मैं जैसे ही अपने फ्लैट पहुँचूँगा तो आपको बाकी पेमेंट ट्रांसफ़र कर दूँगा। अब काफ़ी देर से आ रहा था काम करवाने के लिए। मेरा इसके पास रहा है 35,000 तो इसको फ़ोन करो या मैसेज करो, इसने तो पहली बार मेरे सारे नंबर ब्लॉक कर दिए हुए हैं। अब इसको मैं कॉल करता हूँ किसी दूसरे नंबर से तो मुझे बोलता है कि भैया देखो, अगर मैं आपके लिए एक भी व्लॉग डाल दूँगा तो फिर आपका सारा नाम ख़राब हो जाएगा। अच्छा। हमने हमने काम किया हुआ है, आपके सामने है, हमने गाड़ी क्रूज़ तैयार की हुई है, क्या थी क्या है अब गाड़ी, सबको पता है कि कैसा काम हुआ है कैसा नहीं हुआ है। अब काम के हमने बनाया था 1,92,000, ये सबको बोलता है मैंने लगाया 13 लाख। अच्छा, ठीक है, असली में उस गाड़ी पैसे भी पे हमारे नाम पे कमा रहा है, पैसे व्लॉग व्यूज़ ले रहा है, हमारे नाम पे ले रहा है, और ना हमें पैसे दिए हैं और झूठ बोल के सारा सिस्टम चल रहा है। ब्लॉग्स में बोलता है 13 लाख की गाड़ी बनवाई है, ये असली में बनवाई 1,92,000 इसका सारा लगा था, जो इवन उसके बीच में सस्पेंशन का काम भी था। हमने सस्पेंशन भी की थी, सर्विस भी की थी, बॉडी वाइड बॉडी किट भी डाली थी इसकी, डेंटिंग पेंटिंग सारा कुछ करके बना था। हाँ, पूरी मॉडिफाई की थी हमने गाड़ी। आप इसके व्लॉग चेक कर सकते हो, मेरे पास सारी वीडियोज़ हैं, सारी फ़ोटोज़ हैं। अब यही बात आ जाती है कि अब ब्लैकमेल कर रहा है, अब डर के थोड़ा ना, डर के क्या ही होगा। अब क्या ब्लैकमेल कर रहा है, क्या क्या कर रहा है? यही बोलता है कि अपना भैया मैं आपके लिए एक भी अगर व्लॉग डाल दूंगा तो फिर आपकी इज़्ज़त डाउन होगी, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। अब व्लॉग से क्या ही होगा, क्या इज़्ज़त डाउन होगी भैया, गाड़ी आपके सामने है, गाड़ी हमने तैयार की हुई है, क्या कमी बताओ एक भी गाड़ी में। साथ होके सारा, इवन अलॉयज डलवाए, सारा काम मैंने करवा के दिया, बाद में मेरे ही पैसे नहीं दिए। अब मुझे ही उल्टा ब्लेम करता है कि भैया मैं आपका व्लॉग डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ब्लैकमेलिंग से तो आशीष भैया कुछ होगा नहीं, सीधी बात है, हमारे पैसे दे और बात खत्म करें। अच्छा, गोल्डी भैया, आपसे भी इसने काम करवाया, क्या काम किया आपने इसी गाड़ी का? मैंने आशीष भैया गाड़ी डैंडी वेंडिंग की थी, मॉडिफाई की थी सारी गाड़ी। 2 ढाई महीने लगे मेरे। अब पैसे लेने की बारी आई तो ये ब्लॉक पे नंबर ही ब्लॉक किए। आपका नंबर ही ब्लॉक कर दिया? हाँ जी, मेरा तो खैर है ही नहीं इसके पास, वासु भैया था। अच्छा, तो आप इनके साथ ही काम? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर फ़ायदा क्या काम करने का इसका, ऐसे बंदों को दुख लगता है यार। गोल्डी भैया, ये वीडियोस में तो बड़ी बड़ी बातें करता है, लोग भी इसे बड़ा फॉलो करते हैं, लेकिन गरीब आदमियों के ये इस तरह से पैसे मार रहा है। भैया ਤੁਸੀਂ ये जाओगे ना सिद्धड़े साइड है ना, ਜਿਹੜੀ ਟੇਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ थे। अच्छा, हाँ जी, मैं वो बंदा को सुना रहा है, उससे भी पैसे मारे ने इसने। वो कितना पैसा होना? ਉਹਨੂੰ पता नहीं टेपिंग ਦੇ किन्ने लगे ना, ਜਿਹੜੀ रैप ਕੀਤੀ है ਗੱਡੀ। रैप नहीं, उससे पहले जहाँ पे इसने काम करवाया था, पुरखू में काम करवाया हुआ है, पुरखू वाले के पैसे देने हैं। पुरखू वाला आया एक दिन हमारे पास, गाड़ी जब हम गाड़ी तैयार कर रहे थे ना, तो पुरखू वाला हमारे पास आया, हमें बोलता कि ना भैया गाड़ी नहीं तैयार करना, गाड़ी कहता कि ना आप गाड़ी तैयार नहीं करना, उसने हमारे पैसे नहीं दिया, आपके कहाँ देगा। मैंने उसको बोला मैं यार भाई वैसा कोई सीन ही नहीं है मेरे साथ, मेरी काफ़ी बनती है तो कोई मसला नहीं है, अपना ले लेंगे पैसे। तो अब पहले बाई 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 होता था, तो अब ये धमकियाँ देता है। आप फ़ोन करेंगे? अभी इसका नंबर होगा ना आपके पास? नहीं भैया, वो नंबर ब्लॉक किया हुआ है इसने एक मेरा। बार मिलाइए जरा फ़ोन, देखते हैं। ड्रैगन आर्म यही शुरू करता है ना, ड्रैगन आर्म कैसे हैं वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और अपने आप को सोचते हैं कि पता नहीं कितने बड़े यहाँ के जम्मू कश्मीर का। और मैं पुलिस कर्मियों को भी कहूँगा, जो ऑफिसर्स हैं इनके साथ रील्स बनाते हुए नज़र आते हैं, उनको भी कहूँगा। इसका नंबर इसमें इनवैलिड, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। ये देखो नंबर, ये नंबर है इसका, दिखा दो कैमरा। ठीक है, ये नंबर है। और मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दिखाता हूँ, व्हाट्सएप पे भी इसका मैं आपको चैट दिखाता हूँ।
ये मैंने इसको मैसेज लिखा था पहले, तो इसके साथ मेरी बात वगैरह जो भी गाड़ी की वीडियोस वगैरह भेजी हुई हैं इसको। लास्ट में जब मेरी इसके साथ बात हो रही थी, मैंने इसको मैसेज लिखा, आमिर भाई कर देने थे पैसे ट्रांसफ़र। इसने मुझे मैसेज लिखा, जो आपने किया मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने इसको लिखा, क्या नहीं बोला? जो आपने बोला हमने सारा काम किया, वो बात अलग है। अगर आपने पैसे नहीं देने, अगर आपने पैसे मारने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा 35,000 नहीं दोगे, आपका कहीं ना कहीं निकल जाएगा। और इसने ये पहले 2 मैसेज को डिलीवर हुए हैं और उसके बाद इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। ये देखो आशीष भैया आपके सामने है, 1233 पे यहाँ पे एक डबल टिक हुआ है, दूसरे 1233 पे सिंगल टिक है, ब्लॉक कर दिया इस नंबर। अच्छा, इससे पहले एक गाड़ी को हिट भी किया था, जो आपको याद होगा, मैंने रात को वीडियो भी की थी, सुंजवा, वो भी गाड़ी आपके पास ही आई थी? ठीक, हाँ वो गाड़ी भी हमारे पास ही ठीक हुई थी भैया। हुआ क्या था, उस गाड़ी का खर्चा था कोई 70-75 हज़ार, ठीक है। इसने क्या किया, इसने हमें एडवांस, रात को सुंजवा में गाड़ी हिट की थी ना, इसका गाड़ी का खर्चा था 70-75 हज़ार। मेरी इसके साथ ठेके पे बात हुई, इसने मुझे बोला कि भैया ठेका करना है और मसला ये करना है कि जो गाड़ी के पार्ट्स हैं डैमेज हुए हुए वही पेंट करने हैं। अच्छा, मैंने उसी हिसाब से इसको एस्टिमेट बना के 45,000 रुपया इसको एस्टिमेट बना के दे दिया कि भाई ये एस्टिमेट है। जिनकी गाड़ी थी वो लेडी थी एक, है ना, वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे से बात की। उन्होंने मेरे को बोला कि भैया ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी यहाँ बाहर खड़ी थी, इसने मेरी गाड़ी तोड़ दी है। अब मसला ये है कि मैं आपसे काम करवा रही हूँ, कल को इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम भी आएगी वो मैं आपको पूछूंगी। मैंने उसको बोला, मैं दीदी मसला ऐसा है कि उसने मेरे को बोला है, उन्होंने मेरे को बोला पूरी गाड़ी पेंट करनी है, अगला शीशा नया डालना है, पिछला शीशा नया डालना है, एसी पूरा जो है इसका एसी का भी सारा काम करना है। अब मेरे को आमिर ने बोला था कि जो डैमेज हुआ है आगे बजी है गाड़ी वही आपने ओके करके देनी है ना। पूरी तो बात हुई नहीं थी कि सस्पेंशन भी करनी है, सब कुछ करना है। जब वो आए मेरे पास, उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं भैया इसका ये काम भी होगा, ये भी करवाना है। उन्होंने रेडिएटर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, इवन सारा एसी हमने नया सामान डाला, एसी का कंप्रेशर वगैरह सब कुछ नया डाला। तो गाड़ी का बिल बन गया 75,000। भैया इसने क्या किया, इसने लेडी को बोल दिया कि इसने मेरे को पहले तो मेरे पास वो गाड़ी लगी 2.5 महीने, ठीक है, पहले 1 महीना कोई पैसे नहीं आए मेरे पास, और इसने उनको बोला हुआ था कि मैंने पैसे सारे दे दिए हैं वासु भैया को। वो डेली मेरे पास आ जाते थे। मैंने इसको कॉल किया, मैं भैया आपने बोला वहाँ पे, आमिर मैंने इसको बोला, मैं आमिर तूने वहाँ पे बोला है कि पैसे दे दिए मैंने सारे, तो पैसे दे दिए सारे। कहता भैया आप प्लीज़ समझा करो ना यार, आप भाइयों वाला सिस्टम है यहाँ पे, आप प्लीज़ काम करो, मैं आपको पैसे दे दूँगा। मैंने बोला चल कोई बात नहीं है, मैं करवा देता हूँ काम। लेडी के साथ बात हुई, उन्होंने भी इसको बोला कि मेरे को पूरी गाड़ी का पेंट करवाना है, जो भी है, मतलब इनकी आपस में फ़ाइनल हो गया। तो बिल हमारा बना 75,000। इसके बाद मेरी बात हुई, मैंने बोला आमिर भाई पैसे डाल देना। इसने मेरे को उसका डाला 60,000 रुपये। कहता कि ना भैया बस इतना ही देना है आपको। अच्छा, हाँ मैंने इतने ही पैसे देने हैं, अब आप देख लो। इसने उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं उठाया। इसकी गाड़ी लगी हुई थी मेरे पास क्रूज़, अब मुझे पता था फ़ोन तो आएगा मुझे क्रूज़ के लिए, गाड़ी लेने तो आएगा मेरे पास। जब ये गाड़ी लेने के लिए आया, इसने उस टाइम पे मेरे को बोला कि भैया ये आपकी इतनी पेमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी पेमेंट मैं आपको जाके ट्रांसफ़र करता हूँ। मैं तो छोड़ ही नहीं रहा था, भैया प्लीज़ छोड़ दो, ये कोई बात नहीं होती है, आप इतना काम करवाते हैं, लाइफ लॉन्ग आपसे काम करवाना है हमने। मैंने फेथ पे छोड़ दिया। तो अब अच्छा वासु जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि पब्लिक भी जानना चाहती है, ये जो इस तरह के ब्लॉग्स ये बनाता है अलग अलग शॉप्स में जाके, जैसे आपकी दुकान है, काफ़ी पुरानी दुकान है, कोई फ़ायदा होता है आपको इनके ब्लॉग्स बनाने से? मतलब अब रियलिटी बोलिएगा, कोई लोग आते हैं आपके पास गाड़ी लेकर? मेरे पास तो भैया आज तक कोई नहीं आया कि हमने आमिर माजिद का व्लॉग देखा और आपसे काम करवाना है या कुछ, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। इवन कि मैं तो ये कहता हूँ कि इसने जिस जिसकी दुकान पे जाके व्लॉग डाला ना, आप एक बार उनसे भी पूछना कि पैसे आपको देता है पूरे या नहीं देता है। मेरे को तो वो भी है कि कितने लोगों के पैसे मारे होंगे इसने। बस कितनी पुरानी दुकान है आपकी वासु जी? भैया मेरे को अपना काम स्टार्ट किए हुए कोई 5.5-6 साल हो गए हैं। क्या नाम है आपकी शॉप? मेरी शॉप का नाम है कमला ट्रेडर्स, 3 नंबर यार्ड में, ट्रांसपोर्ट नगर में, पीर बाबे के सामने मेरी दुकान है। मतलब काफ़ी कस्टमर, अब 5.5-6 साल हो गए हैं, सबको पता हम कैसा काम करते हैं कैसा नहीं करते हैं। अब आपका बड़ा मेहनत का काम है, और जैसे गोल्डी जी भी हैं, आप इतने लड़के होते हैं आपके पास, मेरे लड़के ना, और जब ऐसे लोग आके ऐसे आप लोगों के पैसे खा जाते हैं तो कितना, मतलब भैया मैं कह रहा हूँ इसका काम है खाली व्लॉग बनाना, है ना। मेरे लड़के सुबह शुरू होते थे और शाम तक गाड़ी में काम करते रहते थे।
आप अभी तो गोल्डी भैया ने कपड़े दूसरे पहने हैं ना, आप इनको कभी देखना कि जिस टाइम पे काम कर रहे होते हैं तो क्या हालत होती है। पूरा दिन खून पसीने की कमाई हमारी और पैसे कमा रहा है वो। व्लॉग डालता है, व्यूज आते हैं, लोग पागल हो रहे हैं। ये नहीं देखते हैं जिसने गाड़ी तैयार की है उसकी क्या हाल है वो भी देखना चाहिए। बाकी चलो अब आपके हमने पुलिस में कंप्लेन कर रहे हैं भैया देखो, पुलिस में कंप्लेन की तो थी मैंने उनको भी बोला था, बट रिटर्न मैंने कुछ नहीं दिया था। तो वो कह रहे थे देखो आपका कस्टमर है, आप अगर होता है सेटल तो कर लो। तो बाकी अब बात ब्लॉक की आ गई हुई है, अब तो कंप्लेन ही करेंगे और तो कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमने सोचा कि आपको एक बार बुलाते हैं, क्योंकि इतना आपकी वीडियोस देखते हैं और जो भी है भैया काफ़ी सपोर्ट होता है मीडिया का। अब देखो क्या बनता है। आपको तब भी गुस्सा आया होगा जब इंडियन आर्मी को इसने गाली निकाली थी, आपने वो वीडियो देखा होगा। भैया गुस्सा मुझे छोड़ के आप किसी भी बंदे को पूछोगे, गुस्सा तो आएगा ही आएगा। आर्मी को गालियाँ, आर्मी छोड़ के भैया कोई भी हो क्यों गाली निकालनी है, अपना मुंह क्यों गंदा करना है। गालियाँ निकाल के क्या होगा। व्लॉग में ऐसे व्लॉग में झूठी बातें ही करता है ना, फिर मतलब रियलिटी में कुछ हो रहा है और व्लॉग में कुछ हो रहा है। अब तो हमें ये चीज़ विश्वास हो गया हुआ है कि ये खाली व्लॉग में पैसे कमाने का ही मसला है और ये ऐसे ही है। ये कोई आदमी थोड़ी है, खाली पैसे कमाने का इसने ज़रिया ढूंढ लिया हुआ है एक व्लॉग डाल के। तो और लोग पागल हैं जो देख रहे हैं। मैं जब यहाँ आया ना भैया मुझे 6 साल हो गए हैं मेहनत करते हैं यहाँ पे, हम नहीं डालते व्लॉग। हमारा वैसा कोई सिस्टम नहीं है। हमने इतनी गाड़ियाँ तैयार कर दी हैं यहाँ पे, इतनी गाड़ियाँ तैयार कर दी हैं, मैं वो क्या बताऊँ। अभी मैंने स्विफ्ट तैयार किया है यहाँ पे, इतनी प्यारी तैयार हुई है गाड़ी। हम नहीं डालते हैं व्लॉग। चलो डालेंगे, हम व्लॉग भी डालेंगे, बट मसला ये है कि आप जो रियलिटी है वो दिखाओ। अगर मैं व्लॉग डालूंगा ना, मैं भैया गाड़ी का काम करूंगा, मेहनत होगी, वो दिखाएंगे हम। झूठ तो दिखाएंगे नहीं। जैसे ये सिर्फ फ्रॉड और कुछ भी नहीं है। मुझे फ़ोन करके देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसने जो गाड़ियाँ ली हैं या बाइकें ली हैं, पता नहीं अब सही में इसकी है या किसकी है। क्योंकि जब इसकी गाड़ी मेरे पास लगी हुई थी, मुझे इसका ना 4-5 बार कॉल आया कि भैया कोई गाड़ी रेंट पे मिलेगी, कोई ऑडी मिल जाए या कोई बीमर मिल जाए। मैंने इसको बोला क्यों, कहता भैया मैं लाख रुपया भी दे दूंगा रेंट। मैंने इसको बोला मैं यार बाइक कोई देता है अपनी गाड़ी, खासकर ऑडी बीमर थोड़ा ना कोई देगा तेरे को रेंट के लिए। कहता भैया आप देखो, अगर एक पर डे का अगर लाख रुपया होगा, मैं लाख रुपया भी दे दूंगा, एक्चुअली मेरे को शूट करना है। तो मैंने तो मना ही कर दिया था। कोई भी नहीं देता आशीष भैया, कोई थोड़ा ना देता अपनी गाड़ी। बाकी फिर चलो हमने तो सोचा था कि दे देगा पैसे। वेट भी किया हमने, 1-1.5 महीना हो गया, ज़्यादा हो गया। अप्रैल की बात है, ज़्यादा हो गया। गरीब लोगों के इसने पैसे खाए हैं और अपने आप को पता नहीं क्या दिखाता है ब्लॉग्स में, और लोग भी पता नहीं क्यों इसके पीछे इतने सारे पागल हुए हैं। मैं उन लोगों को भी कहूँगा ठीक है आप फॉलो करो, लेकिन गरीब लोगों के जो लोग पैसे मार रहे हैं ना, उनको इतना फॉलो मत करें। मैं जब यहाँ पर आया मैंने खुद देखा, जितने भी लड़के हैं, मैं खाली इनकी दुकान की बात नहीं कर रहा, जितने भी लड़के हैं जो मैकेनिक काम कर रहे हैं, धूप में लगे हुए हैं, बारिशों में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। कोई गाड़ी के नीचे घुसा है, कोई गाड़ी के ऊपर है, और ऐसे लोग आते हैं जो अपनी गाड़ी का काम करवा के इनके पैसे नहीं देते। ये गोल्डी जी देख लीजिए, और गरीब आदमी के पैसे खाए हैं इस आमिर माजिद ने, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाता है आपको, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े व्यूअर्स हैं इसके, बड़े बड़े सब्सक्राइबर हैं इसके, लेकिन असलियत में चिंदी चोर निकला ये आमिर माजिद। बाय गॉड सच कहूँ तो पहले मैं इसको छपरी बोला था, अब छपरी के साथ इसको चिंदी चोर ही बोलूँगा। सच में लोगों के बड़े पैसे खा चुका है ये। अब ये पुलिस में कंप्लेंट भी करेंगे, अगर शर्म होगी इसको तो आके इनके पैसे वापस कर देगा। गरीब लोगों की मेहनत की कमाई खा रहा है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ पता है क्या आशीष भैया, 35,000 है हमारा, ठीक है, हम करेंगे कवर। नहीं देगा कोई बात नहीं, हम करेंगे कवर, बट मेहनत की कमाई तो थी ना हमारी। कोई ये तो था नहीं जुआ खेला है या व्लॉग बना के हमें आ गए हैं पैसे, वो तो मसला नहीं है भाई। पूरा दिन यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक खड़ा हो जाए ना, तो यहाँ पे सनबर्न हो जाता है, बुरी हालत हो जाती है। अभी मेरे बाल हेयर स्टाइल ना खड़ा होता है, तो अभी पूरा दिन बाहर रह गए ना, ये पसीने की वजह से हालत हो गई है ऐसी। पूरा दिन यहाँ पे खड़े होना हो तो फिर पता चलता है। ये तो 2 मिनट बाइक लेके निकलता, व्लॉग बना लिया, गाड़ी लेके निकले, व्लॉग बना लिया। वेला जो है ये आमिर माजिद को हमने आज उसकी एक आपको असलियत बताई है। सो ड्रैगन आर्म देखना ज़रा इसकी असलियत अच्छे से। और ये जो गाड़ियाँ घुमाता है ना, ये पता नहीं कहाँ से किराए शराए पे लाई होगी, मुझे नहीं पता। जैसे इनको कह रहा था
मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद ही कह रहा था कि कोई किराए पे गाड़ी ले दो, 1 लाख रुपए एक दिन का किराया होगा वो भी देगा। आप खुद सोच लीजिए, आपका ऐसे लोगों को फॉलो करना, इतना पैसा दे रहा है लेकिन ये आदमी गरीब लोगों के पैसे मार रहा है। ये गरीब लोग आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ये गरीब लोग आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं। आप उनको पैसे दे रहे हैं और ये आप ही के परिवारों के पैसे खा रहा है। अगर शर्म होगी तो वासु जी के, गोल्डी जी के आके 35,000 रुपये दे देगा, और अगर देगा तो मैं ज़रूर वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि शर्म आ गई। बड़ी शर्म की बात है ये। थैंक यू बोलेंगे भाई, अगर पैसे दे जाएगा हम आपके थ्रू ही थैंक यू बोलेंगे। देखो ना, अमाउंट होती है भैया 35,000, है ना। अब और ये देखो सच कहा वासु जी ने, 1 लाख कुछ रुपए की गाड़ी करवाता है मॉडिफाई, और लोगों को बताता है 13 लाख रुपए की लगाई है, और बातें करता है कि इनकी दुकान पर आके इनको फ़ायदा दिलवाएगा। कोई नहीं आता, कोई नाम लेकर नहीं आता कि हमने भाई इसका ब्लॉग देखा और आपके पास आ रहे हैं। सच कहें, लोग आते हैं तो इनका काम देख कर आते हैं, इनकी ईमानदारी देख कर आते हैं। इस आमिर माजिद के ब्लॉग देख के कोई नहीं आता, इनकी मेहनत देख कर लोग आते हैं। मैं लोगों से कहूँगा, वासु जी, गोल्डी जी और जितने भी यहाँ पर मैकेनिक हैं, इन्हें फॉलो करें। अगर करना है तो इनकी मेहनत को फॉलो करें, ऐसे चिंदी चोरों को फॉलो मत करें। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद, राम राम।